Welcome scholars, one more time with me. Today I will discuss with you class 9th triangles exercise 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी बुक को यूज किया गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो मैंने यहाँ पे बनाया इसका डायग्राम। एबीसी कैसा ट्रायंगल है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इन विच जिसमें ए बी इक्वल्स टू ए सी, जो ए बी है साइड ए बी इक्वल्स टू कितना है, ए सी के इक्वल गिवन है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। अब जो साइड क्या है हमारी ए बी वाली है, जो ये साइड है इसको हमने क्या किया, बी वाली साइड को क्या किया, डी तक प्रोड्यूस यहाँ तक बढ़ाया गया है टू डी सच दैट ए डी इक्वल्स टू ए बी। कैसे, किस कंडीशन में कि जो ए डी है इक्वल्स टू किसके है, वो ए बी की, यानी कि ये साइड इसके इक्वल हुई। शो दैट आपको दिखाना है कि ट्रायंगल बी सी डी, कौन सा, बी सी डी वाला इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, ये राइट एंगल यानी कि इक्वल्स टू 90 डिग्री इसको होना चाहिए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में गिवन है। सॉल्यूशन पार्ट चेक करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन टू प्रूव राइट योरसेल्फ, आई एम डिस्कसिंग अबाउट डायरेक्टली सॉल्यूशन पार्ट। तो हम चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी के लिए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ए बी सी में देखो यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, बिकॉज ए बी सी कैसा ट्रायंगल है हमारे पास में, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ से कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। ए बी इक्वल्स ए सी कैसा है मेरे पास में, गिवन हो गया। इसी के साथ साथ मैंने जो एंगल्स हैं उनको नंबरिंग दिया है। जैसे यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, ए बी सी वाला ये 1 है, सेम एज ए सी बी वाला वो 3 है, बी ए सी वाला ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं चेक दिखाता हूँ आपको। ए बी यानी कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, रीजन एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं। कंडीशन जो रीजन है उसमें ये लिखा मैंने, तो यही रहेगा। ठीक है ना, तो 1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, डन। उसी के साथ साथ यदि मैं यहाँ से डिस्कस करूँ एंगल 2 के बारे में, तो 2 क्या होगा हमारा, देखो पहले चेक करते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 इन ट्राइंगल ए बी सी, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी। Tell me the formula to finding the sum of the triangles for a n-sided figure. Tell me in my comment box. 1 plus 2 1 plus एंगल इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 180 के इक्वल हो गया। अब देखो 1 और 3 में क्या रिलेशनशिप है, 1 इक्वल्स टू 3 क्या है, किसके 1 इक्वल्स टू 3 है। तो मैं 1 को रिप्लेस करके क्या लिखना चाहता हूँ, उसके बदले 3, बिकॉज मैं इस कंप्लीट एंगल के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। 3 प्लस एंगल 2 एंगल 3 इक्वल्स टू कितना हो गया, एक बार फिर से 180 के इक्वल हो गया। अब देखो 2 एंगल है ना अपना, एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 हो जाएगा। और यहाँ से केवल सिंगल एंगल 2 कितने के इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि 2 और 5 में रिलेशन बताएं। 2 और 5 दोनों कैसे एक ही लाइन पर अवेलेबल हैं और ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, तो मैं इन्हें फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा एंगल नंबर 2। अब सेम लाइकली हम डिस्कस करने वाले हैं इन ट्राइंगल ए टी सी में। देखो ए सी डी प्रोड्यूस किया था और डी सी को ज्वाइन किया गया है। इस ट्राइंगल में यदि हम चेक करें, देखो ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी यानी कि क्या है, गिवन है। इसी के साथ साथ ए बी इक्वल्स टू ए सी बी क्या है, ये भी गिवन है। सो वी कैन से कि ए सी इक्वल्स टू ए डी बाय द गिवन कंडीशन। सो ए सी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए डी की हो गया फ्रॉम बोथ दिस गिवन कंडीशन। तो ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल ए सी डी क्या बना, ट्रायंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग एंगल 4 इक्वल्स टू किसके होगा, एंगल 6 के होगा।
देखो जैसे यहाँ होता है ना हमारा 1 इज 3 के इक्वल, सेम एज एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, ये 4 है और ये 6 है। रीजन में सेम एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स कैसे होते हैं, आर इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, हमारी थ्योरम है ये। तो 4 इक्वल्स टू 6 हुआ। अब मुझे यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है इन ट्राइंगल ADC में। तो सेम एंगल 4 एंगल 5 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो चेक करो, 4 इक्वल्स टू 6 है, मुझे 3 + 4 की रिक्वायरमेंट होगी बिकॉज आई वांट टू फाइंड BCD। हमें BCD फाइंड आउट करना है, तो ये रिक्वायर होगा। तो मैं रिप्लेस किसको करने वाला हूँ, 4 को। ये रहा 4 किसके साथ, सॉरी 6 को 4 के साथ। तो 4 मेरे पास है, 5 भी है और 6 इक्वल्स टू किसके है, 4 के है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, 4 इक्वल्स टू कितना हो गया, 180। अब देखो चेक करो, ये कितना हो गया, एंगल 5 + 2 एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम एज 2 एंगल 4 इक्वल्स टू 80, सॉरी यहाँ से निकालना था मुझे एंगल 5। तो एंगल 5 इक्वल्स टू 2√4 हो गया। ये 2 है, ये 5 है, तो यहाँ से एंगल 5 की रिक्वायरमेंट थी। ये क्या हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2 हुआ। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे 2 इक्वेशन बनते हैं। अब 2 और 5 में क्या रिलेशन है उसको लिख लेते हैं। देखो एंगल 2 + एंगल 5 इक्वल्स टू हाउ मच, इक्वल्स टू हो गया अपना 180। रीजन क्या रखेंगे आप उसमें, लीनियर पेयर एंगल से, तो 180 हो जाना पॉसिबल है। चलिए एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, 180 - 2 एंगल 3 + 5 की वैल्यू 2 एंगल 4 इक्वल्स टू 180। वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैंने यहाँ पे रखा है। अब चेक करते हैं 180 कितना हुआ, 360 डिग्री, माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, एंगल 3 हो गया प्लस एंगल 4 हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 मोर टाइम 180 के इक्वल। अब देखो ये 360 है, इसको इस साइड ट्रांसपोर्टेशन मेथड से हम इस साइड लेके जा रहे हैं, तो क्या हो गया 2 एंगल 4 इक्वल्स टू क्या हो गया 180 - 360 डिग्री 360। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या है, सेम 3 + 4 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास में माइनस के 180 डिग्री, कैंसिल माइनस बाई माइनस। नाउ एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल्स टू हाउ मच, 180/2 मीन्स 90 डिग्री। अब देखो 3 + 4 इक्वल्स टू हाउ मच, 3 + 4 किसके इक्वल हुआ, 3 + 4 इक्वल्स टू हो गया एंगल BCD के। सो एंगल BCD इक्वल्स टू कितना हो गया 90 डिग्री, मीन्स कितना हो गया राइट एंगल के इक्वल। क्या हो गया ये राइट एंगल हुआ। ठीक है ना। तो यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था, और इस तरीके से ये प्रूव हो चुका है। ठीक है ना। हैंस प्रूव्ड। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन में जो भी कुछ है ना आपका जो स्टेटमेंट ऊपर के, तो आप खुद से लिखेंगे, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को एक वेरी इजी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। सो एंजॉय योर मैथ्स विद मी, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।